डॉक्टर शिवांश त्रिवेदी है। मैं वेदांता अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। कोरोना महामारी जैसे कि हम सब देख रहे हैं बहुत ही वैश्विक महामारी बन के उभरी, जिसमें इस बार भारत देश और हमारे कई करीब संबंधी लोग गुजर गए। कोरोना महामारी के साथ साथ आजकल जो जोड़ों में दर्द और कोरोना महामारी के बाद स्टेरॉइड यूज बहुत खराब ढंग से हुआ है मरीजों के बीच में। बहुत लोगों ने बिना किसी डॉक्टर को बताए खुद ही मेड्रोल टैबलेट्स और करीब बहुत सारी स्टेरॉइड टैबलेट्स को लिया। तो उसी को संज्ञान में देखते हुए स्टेरॉइड यूज ज़्यादा ना करें। स्टेरॉइड यूज से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हड्डियां कमज़ोर होने के बाद जोड़ों में दर्द और जनरलाइज पूरे शरीर में दर्द बहुत होता है। तो स्टेरॉइड का जो बहुत ही अविरल और अनर्गल प्रयोग हुआ है इस कोरोना महामारी में, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरा है आपके जोड़ों और उसमें दिक्कतों। इसलिए बहुत सारा जो ब्लैक फंगस भी आजकल फैल रहा है उसमें स्टेरॉइड का अविरल और अनर्गल प्रयोग एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरा। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए आप क्या वक्त सुझाव देंगे? ब्लैक फंगस से बचाव, पहली बात शुगर कंट्रोल हो। ब्लैक फंगस उन मरीजों में ज़्यादा पाया जा रहा है जिनको डायबिटीज पुराने समय से रही है, बहुत दिनों तक ऑक्सीजन पे रहे हैं। तो स्टेरॉइड यूज को मैं एक बहुत बड़ा कारण इसमें नहीं मानता, क्योंकि पहले मैंने स्टेरॉइड बहुतों को दिया है। जो जोड़ दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिया जाता था, तब तो ब्लैक फंगस किसी को नहीं हुआ। तो जो ऑक्सीजन पे रहे हैं मरीज, उनमें ब्लैक फंगस काफी उभर के आया, या फिर किसी को एड्स या HIV जैसी बीमारियां रही हैं, उसमें ब्लैक फंगस ज्यादा पाया जाता है, ना कि स्टेरॉइड ही सिर्फ एक कारण निकलता है। तो जो ऑक्सीजन पे बहुत दिन सूखापन रहे, वहां पे ब्लैक फंगस आया है। अच्छा, ब्लैक फंगस का क्या है, कुछ ऐसे रिपोर्ट भी आए हैं कि वो मस्तिष्क और ब्रेन में भी ब्लैक फंगस के वो पाए गए हैं। तो ब्लैक फंगस के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाते हुए अलग अलग अस्पतालों में, हाईलाइट अस्पताल में एक अलग सा वार्ड बनाया है। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप लोग कृपा करके अपने शुगर को चेक रखें, ज़्यादा स्टेरॉइड यूज मत करें, और जब भी हो तो एक डॉक्टर या की राय के बाद ही अपने हिसाब से दवा दें। सर, जो WHO ने तीसरी वेव के लिए बताया है कि बच्चों के लिए ज़्यादा करना है, इस पर आपको क्या सुझाव? जो तीसरी वेव है सर, जो स्ट्रेन का म्यूटेशन है, वो शायद अब बच्चों को भी चपेट में लेने की आशंका जताई जा रही है। तो योगी जी के आदेश और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय के आदेश के हिसाब से पीडियाट्रिक ICUs बनाए गए हैं हर उसमें। तो वो जो पीडियाट्रिक ICUs हैं उसमें बच्चों को रखने का, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उभर जाते हैं बहुत जल्दी, उनके अंदर एक बहुत अच्छी लड़ाकू क्षमता होती है। तो जहाँ तक जो तीसरी वेव है उसमें इन्फेक्शन के ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, ना कि उनके जीवन पे आने की। तो मेरी बस यही सबसे राय रहेगी माता पिता से कि कुछ दिन जरा दूरी और मास्क अवश्य लगाएं। आज आपका मानना यह है कि तीसरी वेव में मृत्यु दर कम होगी? मृत्यु दर कम रहनी चाहिए। मेरे मृत्यु दर का मतलब ये नहीं कि केसेस कम हो जाएंगे, या तो हम वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि जो वैक्सीन अभी लॉन्च है वो बच्चों के लिए कारगर नहीं शुरू की गई है, या उन पर ट्रायल अभी नहीं किया गया है, जो इस टाइम हमारे साथ चल रही है। तो सरकार की एक योजना आई है कि जिन घर में बच्चों 15 साल की उम्र कम है, उनके माता पिता को पहले वैक्सीनेशन कराया जाए, ताकि बच्चों को अपने माता पिता से वो रोग ना फैल पाए। सर, ओवरऑल आप अपने नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नक्की वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं वैक्सीन पे ज़्यादा करूँगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं रह जाती है। वैक्सीन से ना डरें, किसी को कुछ नहीं होगा। आजकल ये फैलने लग गया है कि साहब अगले दिन हम मर जाएंगे, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, साहब उनके चाचा मामा को बता रहा था तो किसी और के खत्म हो जाते। वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन पूर्णतः सेफ। डॉक्टर, एक महत्वपूर्ण बात ये पूछना चाहते हैं जी, जैसे लोग मान रहे हैं कि जिनको कोरोना संक्रमित है, ब्लैक फंगस ही में पाया जा सकता है या अन्य में भी? सर, केरला एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जो कोस्टल एरिया, ये जो खारे पानी से लगते हुए प्रदेश है, वहाँ पे ब्लैक फंगस काफी पहले भी पाया जाता था। हम किताबों में पढ़ते हैं अपनी मेडिसिन की, म्यूकर माइकोसिस पहले भी था। वो कोरोना महामारी नहीं, ऑक्सीजन का अविरल अनर्गल इस्तेमाल, प्रयोग, सूखापन, स्टेरॉइड। मैं खुद बहुतों को लिखता हूँ, बहुतों को लिखा है, आज तक ब्लैक फंगस किसी को नहीं आया। भाई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत बड़ा जोड़ आपका स्टेरॉइड का होता है।
तो स्टेरॉइड एक वजह नहीं है, ये पहले भी हमारे केरला और आसपास के वहाँ पाया जाता था। अब ये है कि ऑक्सीजन के साथ साथ क्योंकि शरीर की मारक क्षमता कम हो जाती है, तो ब्लैक फंगस जैसा रोग सूखापन को घात लगाते हुए शरीर में